हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मदर स्टडी क्लासेस में। आज देखेंगे हम एनईपी 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि टीचिंग से संबंधित और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं। आज हम देखेंगे 21 से। मॉर्निंग की क्लास में हमारी 20 क्वेश्चन तक चल गए थे। आज 21 से आगे देखते हैं, जिसमें कि 21 क्वेश्चंस है कि एनईपी 2020 में बोर्ड परीक्षाओं को किस दिशा में बदलने की बात है। एनईपी 2020 में बोर्ड परीक्षाओं में को किस दिशा में बदलने की बात है। तो अधिक कठिन बनाने की, योग्यता दक्षता आधारित बनाने की, योग्यता या दक्षता आधारित बनाने की, या समाप्त करने की, या केवल मौखिक बनाने की। तो बताइए, एनईपी 2020 में बोर्ड परीक्षाओं को किस दिशा में बदलने की बात है। तो इसका उत्तर होगा बी, योग्यता या दक्षता आधारित बनाने की बात है। एनईपी 2020 में बोर्ड परीक्षाओं को योग्यता या दक्षता आधारित बनाने की बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड का उद्देश्य क्या है। 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड का उद्देश्य क्या है। केवल अंक बताना, विद्यार्थी के समग्र विकास का मूल्यांकन, या केवल उपस्थिति बताना, या केवल अनुशासन दिखाना। तो 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड का क्या उद्देश्य है, बताइए। 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड का उद्देश्य है विद्यार्थी के समग्र विकास का मूल्यांकन करना। विद्यार्थी के समग्र विकास का मूल्यांकन करना। ठीक, अगला क्वेश्चन है एनईपी 2020 में कला और विज्ञान के बीच कैसा विभाजन रखने की बात है। एनईपी 2020 में कला और विज्ञान के बीच कैसा विभाजन रखने की बात है। कठोर विभाजन, कोई कठोर विभाजन नहीं, केवल विज्ञान, या केवल कला। तो बताइए, एनईपी 2020 में कला और विज्ञान के बीच कैसा विभाजन रखने की बात है। तो इसमें कोई कठोर विभाजन नहीं है, कोई कठोर विभाजन नहीं। अगला क्वेश्चन है एनईपी 2020 में विद्यार्थियों को विषय चुनने में क्या दिया गया है। एनईपी 2020 में विद्यार्थियों को विषय चुनने में क्या दिया गया है। कम स्वतंत्रता, अधिक लचीलापन, या कोई विकल्प नहीं, या केवल एक विषय दी गई है। तो बताइए, एनईपी 2020 में विद्यार्थियों को विषय चुनने में क्या दिया गया है। तो इसमें अधिक लचीलापन दिया गया है, अधिक लचीलापन। अगला क्वेश्चन है एनईपी 2020 में शिक्षा को किससे जोड़ने पर जोर दिया गया है। एनईपी 2020 में शिक्षा को किससे जोड़ने पर जोर दिया गया है। केवल पाठ्यपुस्तक से, या कौशल एवं जीवन से, या केवल परीक्षा से, या केवल अंक से। तो बताइए, एनईपी 2020 में शिक्षा को किससे जोड़ने पर जोर दिया गया है। तो इसमें आंसर होगा बी, कौशल एवं जीवन से जोड़ने पर जोर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ईसीसी का पूरा नाम क्या है। ईसीसी का पूरा नाम क्या है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली क्लास केयर एंड एजुकेशन, एलिमेंट्री चाइल्ड केयर एजुकेशन, या अर्ली चाइल्डहुड कोर्स एजुकेशन। तो बताइए, ईसीसी का पूरा नाम क्या है। तो ईसीसी का पूरा नाम है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ईसीसी का पूरा नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ईसीसी का मुख्य रूप से किस आयु वर्ग से संबंधित है। ईसीसी मुख्य रूप से किस आयु वर्ग से संबंधित है। 0 से 2 वर्ष, 3 से 8 वर्ष, 8 से 12 वर्ष, या 12 से 18 वर्ष। तो बताइए, ईसीसी मुख्य रूप से किस आयु वर्ग से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा 3 से 8 वर्ष के बच्चों से संबंधित है ईसीसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एनईपी 2020 में आंगनवाड़ी की भूमिका किससे जुड़ी है। एनईपी 2020 में आंगनवाड़ी की भूमिका किससे जुड़ी है। उच्च शिक्षा से, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा से, तकनीकी शिक्षा से, या शोध से।
बताइए एनईपी 2020 में आंगनबाड़ी की भूमिका किससे जुड़ी है? तो इसमें हमारा आंसर होगा आंसर नंबर बी, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा से। एनईपी 2020 में आंगनबाड़ी की भूमिका जुड़ी है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एनईपी 2020 में उच्च शिक्षा का जीईआर 2035 तक कितने करने का लक्ष्य है? एनईपी 2020 में उच्च शिक्षा का जीईआर 2035 तक कितना करने का लक्ष्य है? 30%, 40%, 50% या 75%? तो बताइए आप। एनईपी 2020 में उच्च शिक्षा का जीईआर 2035 तक कितना करने का लक्ष्य है? तो ये 50% करने का लक्ष्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जीईआर का पूरा नाम क्या है? जीईआर का पूरा नाम क्या है? ग्रॉस एजुकेशन रेशो या ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो या जनरल एजुकेशन रेट या ग्रॉस एग्जामिनेशन रेशो? तो बताइए जीईआर का पूरा नाम क्या है? तो जीईआर का पूरा नाम है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो जीईआर का पूरा नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एनईपी 2020 में उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का उद्देश्य क्या है? एनईपी 2020 में उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का उद्देश्य क्या है? शिक्षा को लचीला बनाना, परीक्षा बढ़ाना या फीस बढ़ाना या विषय कम करना? तो बताइए एनईपी 2020 में उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है शिक्षा को लचीला बनाना। उत्तर नंबर ए, शिक्षा को लचीला बनाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उच्च शिक्षा में एक विषय पूरा करने पर क्या दिया जा सकता है? उच्च शिक्षा में एक विषय 1 वर्ष पूरा करने पर क्या दिया जा सकता है? फिर से देखेंगे इसे। उच्च शिक्षा में 1 वर्ष पूरा करने पर क्या दिया जा सकता है? प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री या पीएचडी? तो बताइए क्या दिया जा सकता है? तो उच्च शिक्षा में 1 वर्ष पूरा करने पर उसे प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। प्रमाण पत्र, आंसर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उच्च शिक्षा में 2 वर्ष पूरा करने पर क्या दिया जा सकता है? 1 वर्ष पर प्रमाण पत्र, तो 2 वर्ष पूरा करने पर क्या दिया जा सकता है? प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, स्नातक डिग्री या पीएचडी? तो बताइए उच्च शिक्षा में 2 वर्ष पूर्ण करने पर क्या दिया जा सकता है? तो उच्च शिक्षा में 2 वर्ष पूर्ण करने पर उसे डिप्लोमा दिया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट किससे संबंधित है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट किससे संबंधित है? फीस से, अकादमिक क्रेडिट से या छात्रवृत्ति से या शिक्षक वेतन से? तो बताइए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा बी, अकादमिक क्रेडिट से। अकादमिक क्रेडिट से। ठीक है, आगे 35 क्वेश्चन है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? बैंक खाता खोलना, विद्यार्थियों के एकेडमिक क्रेडिट का डिजिटल रिकॉर्ड रखना, फीस जमा करना या ऋण देना? तो बताइए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो आंसर नंबर है बी, विद्यार्थियों के अकादमिक क्रेडिट का डिजिटल रिकॉर्ड रखना। विद्यार्थियों के अकादमिक क्रेडिट का डिजिटल रिकॉर्ड रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। एनईपी 2020 में शोध को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था का प्रस्ताव है? एनईपी 2020 में शोध को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था का प्रस्ताव है? एनआरएफ, एनटीए या एनसीईआरटी या सीबीएसई? तो बताइए, एनईपी 2020 में शोध को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था का प्रस्ताव है? तो इसका आंसर नंबर है ए, एनआरएफ संस्था। एनआरएफ संस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन से, एनआरएफ का पूरा नाम क्या है? एनआरएफ का पूरा नाम क्या है? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन या नेशनल रीडिंग फाउंडेशन या नेशनल रिसर्च फॉर्म या नेशनल रूल फाउंडेशन? तो बताइए इसका पूरा नाम क्या है एनआरएफ का? तो एनआरएफ का पूरा नाम है आंसर नंबर ए, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एनआरएफ का पूरा नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है HECL का पूरा HECI का पूरा नाम है, पूरा नाम क्या है? HECI का पूरा नाम, तो HECI का पूरा नाम क्या है? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, हायर एग्जामिनेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया या हायर एजुकेशन कमेटी ऑफ इंडिया? तो बताइए HECI का पूरा नाम क्या है? तो HECI का पूरा नाम है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, हायर एजुकेशन कमीशन एंड इंडिया ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे क्वेश्चंस है, HECI किस क्षेत्र से संबंधित है? HECI किस क्षेत्र से संबंधित है? स्कूली शिक्षा से, उच्च शिक्षा से या प्राथमिक शिक्षा से या व्यावसायिक शिक्षा से? तो बताइए HECI किस शिक्षा से, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आंसर नंबर है बी, उच्च शिक्षा से। HECI उच्च शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, NEP 2020 में शिक्षक बनने के लिए 2030 तक न्यूनतम योग्यता क्या है? NEP 2020 में शिक्षक बनने के लिए 2030 तक न्यूनतम योग्यता क्या है? 2 वर्षीय बीएड, 3 वर्षीय बीएड या 4 वर्षीय एकीकृत बीएड या केवल स्नातक? तो बताइए NEP 2020 में शिक्षक बनने के लिए 2030 तक न्यूनतम योग्यता क्या है? तो इसमें आंसर नंबर है सी, केवल 4 वर्षीय एकीकृत बीएड। शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता है केवल 4 वर्षीय एकीकृत बीएड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना स्कोर बताते रहें कि कितने आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, NEP 2020 में शिक्षकों के निरंतर प्रशिक्षण को क्या कहा जाता है? NEP 2020 में शिक्षकों के निरंतर प्रशिक्षण को क्या कहा जाता है? CPD, CCE या CBT या NCF? तो बताइए NEP 2020 में शिक्षकों के निरंतर प्रशिक्षण को क्या कहा जाता है? तो इसमें कहा जाता है CPD, इसे कहा जाता है CPD। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, सीपीडी का संबंध किससे है? सीपीडी का संबंध किससे है? शिक्षक या व्यावसायिक विकास से, छात्र परीक्षा से, फीस से या पाठ्यक्रम से? तो बताइए सीपीडी का संबंध किससे है? तो सीपीडी का संबंध शिक्षक का व्यावसायिक विकास से है, शिक्षक का व्यावसायिक विकास से है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, NETF का पूरा नाम क्या है? NETF का पूरा नाम क्या है? नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फॉर्म्स, नेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग फॉर्म्स या नेशनल एग्जामिनेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म या नेशनल एजुकेशनल टीचिंग फाउंडेशन? तो बताइए NETF का पूरा नाम क्या है? NETF का पूरा नाम है नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फॉर्म। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, NETF किससे संबंधित है? NETF किससे संबंधित है? खेल से, शैक्षिक तकनीकी से, शिक्षक भर्ती से या छात्रवृत्ति से? तो बताइए NETF किससे संबंधित है? तो NETF शैक्षिक तकनीकी से संबंधित है, शैक्षिक तकनीकी से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45, NEP 2020 में शिक्षा पर सार्वजनिक निवेश को GDP के कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य है? NEP 2020 में शिक्षा पर सार्वजनिक निवेश को GDP के कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य है? 3%, 4%, 5% या 6%? तो बताइए GDP का कितने प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य है? NEP 2020 में शिक्षा पर सार्वजनिक निवेश को GDP के कितने प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य है? तो इसे 6% बढ़ाने का लक्ष्य है, 6%। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, NEP 2020 में स्कूली शिक्षा में 2030 तक GER का लक्ष्य कितना है? NEP 2020 में स्कूली शिक्षा में 2030 तक GER का लक्ष्य कितना है? बताइए 75% है क्या, 85% है क्या, 90% है क्या, 100% है क्या? तो बताइए NEP 2020 में स्कूली शिक्षा में 2030 तक GER का लक्ष्य कितना है? तो GER का लक्ष्य है 100%। GER का लक्ष्य है 100%। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, NEP 2020 में किस प्रकार की शिक्षा पर जोर दिया गया है? NEP 2020 में किस प्रकार की शिक्षा पर जोर दिया गया है? समावेशी शिक्षा पर, केवल ऑनलाइन शिक्षा पर या केवल तकनीकी शिक्षा पर या केवल व्यावसायिक शिक्षा पर? तो NEP 2020 में किस प्रकार की शिक्षा पर जोर दिया गया है? बताइए आप। NEP 2020 में समावेशी शिक्षा पर जोर दिया गया है। किस पर? समावेशी शिक्षा पर। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, NEP 2020 में विशेष रूप से किन समूहों के लिए शिक्षा में समान अवसर पर जोर दिया गया है? NEP 2020 में विशेष रूप से किन समूहों के लिए शिक्षा में समान अवसर पर जोर दिया गया है? केवल शहरी विद्यार्थी या वंचित एवं कमजोर वर्ग या केवल निजी विद्यालय के विद्यार्थी या केवल उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों पर? तो बताइए आप अपना आंसर। तो NEP 2020 में विशेष रूप से वंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को समान अवसर पर जोर दिया गया है। ठीक है।
वंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों पर। ठीक है, आगे क्वेश्चंस है। एनईपी 2020 में भारतीय ज्ञान प्रणाली को क्या महत्व दिया गया है? एनईपी 2020 में भारतीय ज्ञान प्रणाली को क्या महत्व दिया गया है? इसे कोई महत्व नहीं दिया गया, पाठ्यक्रम में उचित स्थान दिया गया, केवल उच्च शिक्षा में महत्व दिया गया या केवल शोध में महत्व दिया गया? तो बताइए, एनईपी 2020 में भारतीय ज्ञान प्रणाली को क्या महत्व दिया गया? तो इसका आंसर नंबर बी होगा, पाठ्यक्रम में उचित स्थान दिया गया है। एनईपी 2020 में भारतीय ज्ञान प्रणाली को पाठ्यक्रम में उचित स्थान दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 में संस्कृत के संबंध में क्या प्रावधान है? एनईपी 2020 में संस्कृत के संबंध में क्या प्रावधान है? इसे समाप्त करना, इसे एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में बढ़ावा देना, इसे केवल उच्च शिक्षा तक सीमित करना या इसे अनिवार्य करना? तो बताइए, एनईपी 2020 में संस्कृत के संबंध में क्या प्रावधान है? तो आंसर नंबर है बी, इसे एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में बढ़ावा देना, संस्कृत को एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में बढ़ावा देना। ठीक है, आंसर नंबर बी। आज हमने यहीं तक करेंगे, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 50 क्वेश्चन बचे उन्हें कल कराएंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें और अपना स्कोर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉच।